ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर में हाई पावर्ड कमेटी के आदेश पर जगमोहन में आवाजाही प्रतिबंधित करने के खिलाफ गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं का कहना है कि मंदिर के जगमोहन से दर्शन करना उनका पारंपरिक अधिकार है। यह बताते चले कि ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर में गर्भगृह के समीप जगमोहन से महिलाओं और पुरुषों के लिए दर्शन करने की सुविधा दशकों से उपलब्ध आई थी, जो ठाकुर जी के गर्भगृह से बाहर निकलने पर बंद रहते थे। लेकिन बीते दिनों हाई पावर्ड कमेटी द्वारा जगमोहन में दोनों तरफ कटघरा लगाकर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी थी। हाई पावर्ड कमेटी के इस फैसले के खिलाफ शनिवार को गोस्वामी समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मंदिर कार्यालय पहुंची। उनका कहना था कि गोस्वामी समाज के परिजनों और रिश्तेदारों को जगमोहन से दर्शन करने का पारंपरिक अधिकार है। अब उन्हें भीड़ में आम श्रद्धालुओं के साथ दर्शन करने पड़ते हैं, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से अपना निर्णय बदलने की मांग की है। अधिकारियों से जो बाकी मंदिर में मिलने आए थे, इसलिए मुलाकात करने आए थे, क्या बात करने आए थे, क्या चर्चा थी आपकी? भैया आज तो हम जगमोहन के लिए आए थे कि जो जगमोहन को बंद किया हुआ है, वहाँ हमारे गोस्वामी समाज की बहन बेटियां बहुएं ऊपर से आरती करें, नीचे से दर्शन आरती करती हैं, वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, जो बंद किया गया है। और वैसे तो व्यवस्थाएं चली रही हैं, आपको पता ही है, 3 महीने से कुछ ना कुछ, कभी ये बंद किया, कभी वो बंद किया, कभी यहाँ कुछ कर दिया, कभी वहाँ कुछ कर दिया, जबकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बाहर की मंदिर के आसपास की व्यवस्थाएं बाहर की व्यवस्थाओं के लिए रखा था, नियुक्त किया गया था। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि मंदिर ठाकुर जी की व्यवस्थाएं कभी कुछ बंद कर दिया, कभी कुछ बंद कर दिया। अभी वो भोग की भी बातें आ रही हैं, तो अब हम देखते हैं, भोग के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हम चुप तो नहीं बैठेंगे। हम जब से देख रहे थे कि शायद चीजें सही हो और हमें नहीं आना पड़े, लेकिन अब हमें यहाँ निकल के आना पड़ा, क्योंकि कब तक अति होती है ना किसी चीज की। और अब भी यहाँ आधे घंटे से ऊपर हो गया, यहाँ कोई भी मेंबर नहीं है। कमेटी में 20-22 मेंबर है, कितने हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। हम यहाँ बोल रहे हैं ऑफिस में कि आप उन्हें बुलाइए, फोन करिए, तो ऑफिस में इन लोगों ने बोल दिया है कि हमारे पास नंबर ही नहीं है किसी का, हम किसी को फोन नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए, अगर मंदिर में कोई दुर्घटना होती है, कोई दिक्कत होती है या मंदिर में, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप सभी लोग घर में बैठे हैं, अपने सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मंदिर में अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम गोस्वामी जन। अगर कुछ दिक्कत होती है तो कह देंगे अरे गुसाइयों ने कर दिया। हर चीज की बुराई किसके सर? गुसाइयों के सर। तो अब तो व्यवस्था आपके हाथ में ना। अब यहाँ बैठिए ना, आज शनिवार का दिन है, भीड़ भाड़ इतनी है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है, तो सभी को पता है व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ बैठ के व्यवस्थाएं देखें ना, घर में रह के व्यवस्थाएं कौन देख सकता है? और इतने मेंबर हैं, अध्यक्ष जी के अलावा और मेंबर भी हैं, लेकिन वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है, जबकि उन्हें यहाँ होना चाहिए। तो फिर ये कैसी व्यवस्था है? आप कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? मंदिर में बस ये है कि मंदिर को ही बंद करना है, हमारी ही चीजों को रोकना है, हमारी चीजों पे रोक लगानी है, व्यवस्थाएं नहीं देखनी है। भीड़ का कोई प्रबंधन नहीं है, किसी चीज का प्रबंधन नहीं है। तो बस आप लोगों द्वारा दर्शनों को लेकर कुछ बात की जा रही है, कुछ चाबियों की बात है, कुछ कटघरे की खुलने की बात है, किस तरह का कटघरा है, क्या है बात? ये जो जगमोहन में जो कटघरा लगा दिया है, इनने बंद कर दिया है, उसको हटाने की बात हो रही है। हटाने की नहीं कि आप उसे खोल दें साइड से, और हम लोग गोस्वामी समाज की, हम महिलाएं, सभी बहन बेटियां वहाँ से दर्शन करें। हमारे रिश्तेदार, बहन भांजे, जो हम करते आए हैं, वो हमारा अधिकार है वहाँ से दर्शन करने का, और हम सभी लोग वहाँ ऊपर से दर्शन करेंगे। पर ये लोग चाबी भी नहीं दे रहे हैं, और ना ये किसी को फोन कर रहे हैं। फोन करने की इनने कह दिया कि हमारे पास नंबर ही नहीं है किसी का। तो अगर यहाँ दुर्घटना होती है तो ये उन्हें फोन से भी नहीं बुलाएंगे, तो मतलब दुर्घटना हो जाएगी, जो होगा होता रहेगा, वो लोग घर में सोते रहेंगे। तो ना ये लोग चाबी दे रहे हैं, ना ये लोग किसी को बुला रहे हैं। तो अब हम तो खुलवा के दर्शन करके वहाँ से जाएंगे। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक कोई नहीं आ रहा, कब तक वो ताला नहीं खुल रहा, क्योंकि ऐसे तो ये कुछ भी। आप लोगों के नजरिए में जो भी व्यवस्थाएं तो कोई है ही नहीं भैया। क्या व्यवस्थाएं बनी है आप बताइए? आप भी देख रहे हैं, दिन रात मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह चल रहा है। कौन सी व्यवस्था बनी है मंदिर की? कोई व्यवस्था नहीं बनी है। सिर्फ अब व्यवस्थाएं हुई हैं, बस ये है कि पैसे को कहाँ कहाँ ठिकाने लगाना है, पैसे का क्या करना है, पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ से निकालना है। मतलब ठाकुर जी का भोग भी ना लगे, पर बाकी सारी चीजों पर पैसा खर्च होना चाहिए इसकी से। और यहाँ भंडारियों को हटा दो। मंदिर की जो वर्षों से व्यवस्थाएं चली आ रही है, उन व्यवस्थाओं को खत्म करो, उन व्यवस्थाओं को बंद करो। बस हमें व्यवस्थाएं अपनी देखनी है, हमें अपनी जेब भरनी है, अपना पेट भरना है, बस बाकी सब भाड़ में जाए। सबकी जेब काटो, सबका पेट काटो। बाके बिहारी मंदिर कार्यालय में आके कुछ विरोध किया गया, किस तरह का? भैया हमने विरोध तो नहीं किया, हम कार्यालय में आए थे, जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे ही मंदिर में हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप यहाँ से दर्शन नहीं कर सकते। हमारी यही प्रॉब्लम थी कि अगर हमारा मंदिर है, हम यहाँ के सेवायत हैं, हमें यहाँ से जन्म होते ही, जब हमारे घर में चाहे बच्चा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे को ये राइट होता है कि भाई बाके बिहारी मंदिर हमारा है, हम कहीं पे भी खड़े होकर ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। आप हमें अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हम तो यहाँ पे बात करने आए थे, विरोध करने नहीं आए थे। परंतु हम यहाँ पर आए, हमने सबसे बात करी,
कोई हमको मिला नहीं। हम ऑफिस में आए, हमने बोला कि मेंबर्स को बुला लीजिए, उन्होंने बोला हमारे पास किसी भी मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है। तो जब आप यहाँ पर है नहीं मंदिर में, तब किस प्रकार की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? ये व्यवस्था देखनी होती है कि आप घर पे बैठे बैठे तो लाइव चला रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठे, और अब यहाँ पर जहाँ व्यवस्था, आज सैटरडे है, कितना रश रहता है वीकेंड्स में, पर कोई भी यहाँ पर देखने के लिए था नहीं। फिर कोई बात होती है तो हर कोई ये बोलता है कि भाई गोस्वामियों ने किया, हम पे टैग लग जाता है। परंतु आप ये देखिए तो सही कि कौन क्या कर रहा है। हम यहाँ पर आए, हमने बोला कि आप उनको बुलाइए, हम उनसे बात करनी है, हमें चाबी चाहिए, हमें जहाँ से दर्शन करने, हमें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। हम इतनी भीड़ में, भाई हमारा भी तो कोई अधिकार है, हम ठाकुर जी के कहीं पे भी खड़े होकर दर्शन करें। यहाँ पर आने के बाद में कोई आपसे मिला? किसी ने, हम लोग यहाँ पे अभी आधा घंटा तो हो चुका है, उसके बाद हम आप लोगों से बात करें, देख लीजिए अभी तक तो कोई आया नहीं, और ना ही किसी की कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि आप यहाँ पे बैठिए, हम आ रहे हैं, कुछ नहीं। कोई भी ना पे आप पानी तक को देने के लिए, अगर यहाँ पे कोई हो जाए अभी अनहोनी 1 सेकंड के अंदर, कोई भी यहाँ पे देखने के लिए है नहीं है। जो लोग अभी ऑफिस में कर्मचारी के रूप में हैं, वो लोग आपसे क्या कहते हैं? वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास उनका कांटेक्ट ही नहीं, किसी भी मेंबर को हम बुला नहीं सकते, हमारे पास उनका कांटेक्ट नहीं। कौन से ऑफिस में जो आपकी कमेटी मेंबर है उनके पास कांटेक्ट नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती? हम कह रहे तो आप हमें चाबी दे दो, हम दर्शन कर लेंगे, पर इनके पास कुछ भी चीज नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपनी हर चीज देखिए, आप पेंशन भी उठाएंगे, आप मंदिर से सैलरी भी लेंगे, ठाकुर जी का पैसा आप अपने नहीं लेंगे, पर ठाकुर जी का भोग और ये सब चीजें आप बंद करने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है। उसमें आप पैसे की काउंटिंग, भैया आप अगर एक रोटी खाते हो तो आप ये सोचते हो कि आज 5 रुपए की रोटी खाई है, आज मैंने 10 रुपए की रोटी खाई है। और ठाकुर जी तो सर्वव्यापी है, उनको उनके प्रसाद के लिए आपको पैसा गिनना पड़ रहा है। आप ये देख रहे हैं, ठाकुर जी के भक्त ही है जो यहाँ पे दान करके जाते हैं, और उन्हीं की अगर सेवा में पैसा नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? सिर्फ आपकी सैलरी बांटने के लिए पैसा लगेगा क्या? ये कहाँ के? पर आपको नियुक्त किया था कि आप मंदिर की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ ना करके जो यहाँ की व्यवस्था है उनको देखें, पर आपने व्यवस्था ना देखी, सारी आपने अंदर की जो इंटरनल जो परंपरा हमने वो सिर्फ भंग करी है और कुछ नहीं करा। बहुत इस चीज से तो गोस्वामी समाज के जो हम लोग हैं, महिलाएं हैं, सब बहुत ज्यादा परेशान है। कभी ठाकुर जी का 500 साल में लेट नहीं हुआ भोग, वहाँ पे भोग लेट हो गया। आप अब एक एक करके सबको मिलेगा 1 लाख रुपए, आज सेवा आप करेंगे 1 लाख रुपए, अगर कोई भक्त नहीं हुआ 1 लाख रुपए नहीं, तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा क्या? ये कैसी जो चीजें परंपरा जो पहले से चलती आ रही है, ठाकुर जी ने अपना सुचारू रूप से सब चीज कर रखी है, फिर आपको उसमें बाधा क्यों बनना है? क्यों करना है ये सब चीजें? कहाँ की बातें? और क्या जो परंपरा हमारी है, जो पद्धति है, जो हमें ही पता है ना, जो भोग बनाता रहा उन्हें पता है कि ठाकुर जी का स्वाद क्या है। अब नया आप कोई कर दो तो उनको वो क्या सेम स्वाद दे पाएंगे ठाकुर जी को? जब आप अपनी किचन में कोई नया आदमी नहीं अपॉइंट कर सकते, तो आप ठाकुर जी के में इतनी सब ये सब काम क्यों कर रहे हैं?